हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आपको प्रे करना है कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले और अपना और अपने पर्सन का नाम लीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे एक्यूरेट मैच कर पाए। और इस एनर्जी से जुड़ने के लिए मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। क्या है करंट फीलिंग? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग। तो आपके जो पार्टनर हैं आपके बारे में ही सोच रहे हैं अभी फिलहाल, और वो आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपसे आपसे इस रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं। इस रिलेशन को वो जोड़ना चाहते हैं वापस। आप लोग में अगर नो कांटेक्ट है, अगर आप में बात नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन को आपसे बात करनी है, आपके इस रिलेशन में आगे बढ़ना है और कहीं न कहीं वो आपके बारे में आपसे ही मिलने का सोच रहे हैं। और कहीं न कहीं आपके पार्टनर को एक फ़ियर भी है, एक डर भी है। उन्हें इस रिलेशन में आगे बढ़ने से डर भी लगता है। वो सोचते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हो सकता है पास्ट में इनसे कोई मिस्टेक हुई, जिस मिस्टेक के कारण वो आगे बढ़ने में थोड़ा-सा डरते हैं, कोई एक्शन लेने में डरते हैं। उन्हें थोड़ा-सा डर लगता है कि वो फिर से वापस कोई भी मिस्टेक वापस नहीं करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन करेज तो जुटा रहे हैं एक्शन लेने के लिए। शायद पास्ट में उनके पास करेज ना हो, वो एक्शन ना ले पाते हों, लेकिन फिलहाल वो ये सोच रहे हैं कि अगर इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इस रिलेशन में बढ़ने के लिए मुझे करेज थोड़ा दिखाना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन लियो हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। इसमें फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन, मतलब टोटल साइन इसमें है। तो इसमें सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हो जाएंगे ये रीडिंग। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सारे साइंस में आ जाते हैं। तो इसमें सारे व्यूज के लिए है। तो आपके पार्टनर जो है प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। वो सोच रहे हैं कि आपके रिलेशन को बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ प्लान करना होगा, उन्हें कुछ सोचना होगा कि वो क्या करे इस रिलेशन के लिए, वो कैसे बढ़े, कैसे आगे जाए कि ये रिलेशन जो है ग्रोथ करे। आपके पर्सन इस रिलेशन में को ग्रोथ की ओर देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के भी शिकार हो सकते हैं ये। बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में और वो सोच रहे हैं कि आखिर वो क्या करे इस रिलेशन के लिए। जो आप लोग के बीच में पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं उसे सुलझाना चाहते हैं वो, और वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं, वो बहुत ज़्यादा आपसे लव करते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो उन्हें फ़ील होता है कि इस रिलेशन में उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील होता है। और ये जो कार्ड है लवर्स का, वो आपके पर्सन जो है कहीं न कहीं इस रिलेशन को एक एक एंजेलिक समझते हैं, सोचते हैं कि ये वो तो नहीं जानते हैं इस बारे में, लेकिन वो समझते हैं कि कोई कोई तो है पावर जो आपको जोड़ा है इस रिश्ते में। वो गॉड गॉड पे फेथ फेथ करते हैं। वो गॉड पे फेथ करते हैं और वो सोचते हैं कि ये रिलेशन को जोड़ने में कहीं न कहीं गॉड का ही हाथ है, जो आपको उनसे मिलाया है। हो सकता है आप दोनों का पास्ट रिलेशन हो, आप लोग पहले से ही एक-दूसरे को जानते हों। आप लोग हो सकता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो, आप लोग बचपन से एक-दूसरे को जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ही उनको अपनापन फ़ील होता है आपसे, जैसे आप एक-दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हो। ये कोई न्यू रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप उन लोगों के लिए है जो एक-दूसरे को पहले से ही जानते हैं और बहुत लंबे टाइम से जानते हैं आप लोग दोनों।
और आपके पर्सन जो है इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ समझते हैं, बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्शन समझते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में पहले पास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे होंगे, आपके पर्सन कहीं और गुम और परेशान रहते होंगे, मतलब आपकी तरफ ध्यान ना देते हों, अपने ही दुनिया में मस्त रहते होंगे, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हों। लेकिन उन्हें तभी नहीं पता था कि जो भी पार्टनर है वो मेरा ही पार्टनर है, लेकिन वो उस समय समझते नहीं थे इस बात को। तो आपके जो पार्टनर है उन्हें कहीं न कहीं अब समझ में आने लगी हैं ये सारी बातें कि जो भी रिलेशन जो भी पास्ट में जो था वो कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई मतलब उन्हें लगता था कि ये बस अट्रैक्शन है, लेकिन ये रियल में उनके लिए एक लव था। उन्हें फ़ील होता था कि ये रिलेशन एक अट्रैक्शन है। आपके पर्सन जो है आपकी तरफ ही लव का ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। आपके साथ ही वो ग्रोथ समझते हैं। ये सब आपको वो हो सकता है पास्ट में बहुत कन्फ्यूज़ रहे हों इस रिलेशन के लिए। वो सोचते थे कि इस रिलेशन में कुछ नहीं है, क्या नहीं है। तो उन्हें और भी जो उनकी लाइफ़ में पार्टनर्स होंगे, उनकी तरफ वो ज़्यादा ध्यान देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि इस रिलेशन में कुछ नहीं हो सकता है, आप दोनों का हो सकता है इस रिलेशन में वो कोई फ्यूचर नहीं देखते हों। उन्हें फ्यूचर नज़र नहीं आता था, हो सकता है आप लोग दोनों एक-दूसरे के बराबर ना हो सकता है कोई ऊपर कोई नीचे या अनदर कास्ट के हो सकते हैं। आप दोनों में मैचिंग नहीं होगी, आप दोनों में कुछ तो डिफ़रेंस है। या तो आप लोग मनी वाइज़ ऊपर-नीचे होंगे या तो फिर कास्ट आप लोग का डिफ़रेंस होगा। तो या तो कोई बहुत आगे बढ़ रहा है, ऊपर ग्रोथ कर रहा है और कोई बहुत नीचे है। कुछ तो है आप लोगों में डिफ़रेंस, इसीलिए वो डिफ़रेंस के चलते इस रिलेशन में ग्रोथ नहीं सोच रहे थे कि इस रिलेशन में कोई ग्रोथ नहीं हो सकता है। लेकिन अभी पास्ट में ये सब थिंकिंग उनकी पास्ट की है और वो कहीं न कहीं समझते हैं। उन्हें अब प्रेज़ेंट में ये समझ में आने लगा है कि इस रिलेशन में ग्रोथ है। अगर कुछ भी उनको फुलफिलमेंट दे सकता है, उन्हें प्यार दे सकता है, तो वो आप ही दे सकते हो, उन्हें ऐसा लगता है। वो ऐसा अभी प्रेज़ेंट में फ़ील कर रहे हैं। वो आपको ही अपना सब कुछ मान चुके हैं, सब कुछ मानते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके जो पर्सन हैं, वो एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं कि वो अपनी उनके माइंड में जो भी खिचड़ी बनी हुई है, परेशानी हुई है, उनकी लाइफ़ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं, जो भी बाहरी लोग ने इंटरफेयर किया है, उन सबको वो साइड कर देना चाहते हैं कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही उनकी फैमिली या बाहरी लोगों ने इंटरफेयर किया है इस रिलेशन में, इसलिए उस सारे लोगों से वो कट ऑफ होना चाहते हैं और वो कहीं न कहीं अकेले रहना चाहते हैं। वो इन जो भी उनके रिलेशन को तोड़ा हो या जो भी इंटरफेयर किया हो, उन सब से वो अलग होकर आपकी तरफ आने का, एक्शन लेने का सोच रहे हैं। वो सब लोग उन्हें फेक लगने लगे हैं अब वो लगता है उन्हें कि जो भी जिन पे इनको पूरा भरोसा था वो लोग ने ही इनका साथ नहीं दिया, ऐसा उन्हें फ़ील होता है। तो वो इन लोगों से आज़ाद होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं अभी अपने आप को अकेला कर दिए हैं, अकेले रहते हैं और परेशान रहते हैं अपनी ही सोच में, अपनी ही थिंकिंग में। तो आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है और मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपसे मैरिज करें और आप ही के साथ आगे दुनिया बसाएँ। और आपके जो पार्टनर हैं, वो कहीं न कहीं मंदिर या कहीं भी मतलब कोई भी मंदिर या गॉड के पास जाके आपको प्रे करते हैं, आपको माँगते हैं और वो वो सॉरी भी माँगते हैं कि आपके साथ उन्होंने जो भी बिहेव किया, उसके लिए वो सॉरी कहते हैं और वो उस मिस्टेक को माफ़ कर दे और इस रिलेशन को वापस जोड़ दे। वो ऐसा भगवान से जाकर कहते हैं, ऐसा गॉड से वो कहते हैं और इस रिश्ते को वो ठीक करना चाहते हैं, जो रिश्ता ये खराब हो चुका है। तो कहीं न कहीं इस रिश्ते में एस्टेब्लिश ही चाहते हैं वो। और आपके जो पर्सन हैं, आजकल बहुत ज़्यादा उनको गॉड पे फ़ेथ हो गया है। उनका भरोसा सिर्फ़ ऊपर वाले पे है कि इस रिलेशन को कोई अगर ठीक कर सकता है, तो वो गॉड ही हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि गलतियाँ तो उनसे हुई है, वो किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आपके साथ उन्होंने गलत बिहेव किया, गलत बातें की। गलत तो कुछ तो किया है जो आपके सामने एक्सेप्ट नहीं किया है और ये रिलेशन तब तक नहीं जुड़ सकता है, कहीं न कहीं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, ये रिलेशन तब तक नहीं जुड़ सकता है जब तक आपके पार्टनर को रियलाइज़ नहीं होता है कि वो उनकी मिस्टेक थी, उनकी गलती थी और कहीं जब तक वो आपको सरेंडर नहीं करते, सॉरी नहीं कहते, तब तक ये रिलेशन ऊपर वाला नहीं जोड़ देगा।
क्योंकि ऊपर वाला भी आपको जस्टिस देना चाहता है। वो भी चाहता है कि इस रिलेशन में जो भी ईगो आया है, उस ईगो को वो साइड रखे, और इस रिलेशन में अगर ग्रोथ चाहते हैं आप, तो आपके पार्टनर को इस ईगो से बाहर निकलना होगा और उनको सरेंडर करना होगा, गॉड के सामने, आपके सामने भी। और सॉरी, कहीं न कहीं आपको सॉरी वो एक्सेप्ट, उनको दिल से एक्सेप्ट करना होगा कि उनसे गलती हुई है, और वो उसको इस रिलेशन को समझना होगा कि इस ये रिलेशन बस एक ईगो वाला रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन एक फेक रिलेशन नहीं है कि आप किसी को पावर में दबा के रखें और तब ये रिलेशन आगे बढ़े। कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है, इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा पावर में रखते थे। वो चाहते थे कि आप उनके अंडर में रहें और उनकी हर बातों को मानें, हर बात को समझें। मतलब कहीं न कहीं वो आपके ऊपर दबाव डालते थे, आपके ऊपर पावर चलाना चाहते थे। आप लोग के रिलेशन के बीच में यही जो एक मिस्टेक थी, सबसे बड़ी मिस्टेक, कि आपके पार्टनर जो हैं आप पे दबाव डालते थे, आप पे अपना पावर चलाते थे। वो चाहते थे कि उन्हें जो पसंद है आप उनसे बात करो, उनके साथ रहो, ज़्यादा टाइम दो, आप किसी से बात मत करो। आप अपने फ्रेंड से भी बात करते होंगे तो इन्हें प्रॉब्लम होती थी। वो उन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, उन्हें पसंद नहीं आता था। वो चाहते थे कि आप अपने हर रिलेशन से, हर हर फ्रेंड से कट ऑफ हो जाएँ और सिर्फ़ इनके साथ जुड़ जाएँ। ये इनका लव जो है, ये अगर ऐसा बिहेव करते हैं तो उनका एक तरह का प्यार है, लेकिन ये प्यार जायज़ नहीं है, क्योंकि प्यार ऐसा है कि किसी को बाँधा नहीं जा सकता। अगर आप उसे बाँध रहे हैं तो आप प्यार नहीं है ये, एक बंधन है, और जब भी कोई बंधन आता है तो प्यार टूटता ही है। इसलिए बंधन में बाँधने से प्यार नहीं जुड़ता है, उसे आज़ाद किया जाता है। तो आपके पर्सन को चाहिए कि इस रिलेशन को समझा जाए और दोनों को एक अलग-अलग स्पेस दिया जाए, और आप इंटरफेयर ना करें उनकी लाइफ़ में। क्योंकि अगर आप लोग में प्यार है तो फेथ रहना चाहिए, ऐसा है। तो गॉड कुछ ऐसा कहना चाहते हैं आप दोनों के इस रिलेशन में, इसीलिए वो आप दोनों को अलग करके रखे हैं। देख रहे हैं ये दोनों पर्सन अलग हैं, इसीलिए ये रिलेशन तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक आप लोग दोनों को रियलाइज़ नहीं होगा कि इस रिलेशन में क्या करना चाहिए। लेकिन मेरे व्यूअर्स हैं, वो वो ऐसे नहीं है, आपके पार्टनर से ही जो भी मिस्टेक हुए हैं। आपने बहुत कोशिश की इस रिलेशन को जोड़ने की, लेकिन मेरे व्यूअर्स जो है बहुत ज़्यादा वो थक गए, हार गए। वो अब और ज़्यादा नहीं कर सकते थे अफ़ोर्ड, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया इस रिलेशन को और वो मूव ऑन होने की सोचने लगे। वो इस रिलेशन को छोड़ना चाहें। कहीं न कहीं मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अभी अपने पार्टनर से बात तक नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं यही यही एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वज़ह से वो अपनी लाइफ़ में अभी सेपरेट हो गए हैं। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर जो हैं, आपको ही एक अबंडेंट लेडी समझते हैं। वो समझते हैं कि आप जिनकी भी लाइफ में आते हैं, उनकी फैमिली ग्रोथ करती है और उनकी फैमिली में खुशियाँ आ जाती है, सब कुछ आता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील होता है कि आप जो हैं बहुत ही लकी पर्सन हैं। मतलब आप एक उनके उनको लगता है कि आप एक लकी चार्म हो उनके लिए, कि आपके आने से उनकी बिज़नेस में ग्रोथ होता है, उनकी लाइफ में ग्रोथ होता है, उनकी खुशियों में ग्रोथ होती है। उन्हें बहुत ही हैप्पी हैप्पी फ़ील होता है। मतलब कहीं न कहीं आपके आने से उन्हें बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। आप उनको मनी वाइज़ बहुत हेल्प करते हैं। मतलब आपके आने से उनकी सारी फ़ील्ड में ग्रोथ होता है, ऐसा वो समझते हैं आपको। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही अबंडेंट लेडी समझते हैं, और अभी हो सकता है आप जिस सिचुएशन में होंगे, आप इनसे बहुत ही ऊपर होंगे। आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, और कहीं न कहीं आप अभी अपने अपने आप पे काम कर रहे हैं और अपने लिए सोच रहे हैं। और अगर आप अपनी जॉब की तरफ, अपने बिज़नेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने काम की तरफ, आप अपने पर्सन से साइड होके आप अपने अपने बारे में सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ़ के बारे में आप कैसे आगे बढ़ें। तो आपके जो पार्टनर हैं, इस रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं। वो समझ वो समझते हैं कि जो पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई, अब उन्हें बैलेंस करना ही पड़ेगा, और इसे बैलेंस करने के लिए उन्हें झुकना होगा। उन्हें ईगो में बात नहीं करनी होगी। आपके जो पार्टनर हैं, उन्हें झुकना होगा, उन्हें समझना होगा कि अगर इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है, तो उन्हें एक एक लॉयल पर्सन की तरह रहना होगा। उन्हें कोई भी माइंड में गेम नहीं चलाना होगा। उन्हें एक सिंपल पर्सन की तरह, एक साफ दिल के साथ इस रिलेशन को बैलेंस करना होगा। मतलब कहीं न कहीं ऐसा कहते हैं कि आपको ज़मीन से जुड़ के रहना होगा। तो अगर इस तरह से वो रहते हैं, तभी इस रिलेशन में ग्रोथ हो सकती है और तभी ये रिलेशन बैलेंस हो पाएगा। तो
यही गाइडेंस है आप लोग के लिए कि अगर इस रिलेशन में आप लोग दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो ही ये रिलेशन बैलेंस हो सकता है। आप दोनों को ये समझाने के लिए ही ये रिश्ता को अलग किया गया है, सेपरेट किया गया है, क्योंकि आप दोनों को हो सकता है आप में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते होंगे, बहुत जल्दी एंगर हो जाते होंगे, तो उस गुस्से को आपको कंट्रोल करना होगा, समझना होगा। लेकिन आपका गुस्सा एक आपको लगता है कि मैं जहाँ भी गुस्सा होती हूँ या होता हूँ तो वो एक सही सिचुएशन होती है। लेकिन ठीक है, आपका गुस्सा आना जायज़ है, लेकिन बात है कि आपको उस गुस्से को भी कंट्रोल करना होगा। जब आप बैलेंस कर लोगे अपने आप को कि आप अपने गुस्से को कम करना सीख लोगे, तो इस रिलेशन में और ग्रोथ होगी। आपको भी एक दूसरा आप मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर के साथ, आप अनदर और भी पर्सन के साथ आपको एक बैलेंस रिलेशन के साथ रहना होगा। तो कहीं न कहीं ये समझाने के लिए गॉड ने ये रिश्ते को भेजा है। तो आप दोनों को इस रिश्ते में बैलेंस करना होगा और आपके पार्टनर ऐसा समझते हैं कि इस रिश्ते को बैलेंस करने से ही ये ग्रोथ हो सकती है और आपको ये पा सकते हैं। आप उनकी लाइफ में एक स्टार की तरह हैं। एक ऐसे स्टार जिन्हें पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये अपने सारे चक्रास को बैलेंस करते हैं, अपने एंगर इश्यू, अपने ईगो इश्यू सारे को बैलेंस करते हैं, तो वो स्टार को पा सकते हैं। ऐसा है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय गाइज़।